भीष्म पितामह ने पुलस्त मुनि से पूछा, हे महामुनि, संसार में कायस्थ नाम से विख्यात जो पुरुष हैं, वह किस वंश में उत्पन्न हुए और किस वर्ण में कहे जाते हैं? हे महामुनि, यह सुनने की मेरी इच्छा है। मेरे इस संदेह को दूर करने में आप समर्थ हैं, अतः आप कृपा कर इस पवित्र कथा को कहिए। पुलस्त मुनि प्रसन्न होकर गंगा पुत्र भीष्म पितामह से बोले, हे गांगे, मैं कायोस्थोत्पत्ति का वर्णन आपसे करता हूँ। जिसने यह जगत उत्पन्न कर पालन किया और करता है, वही फिर नाश करेगा। उस उपयुक्त और शांत पुरुष लोक पितामह ब्रह्मा ने जिस तरह पूर्व में इस संसार की कल्पना की है, वही वर्णन करता हूँ। सुनो। मुख से ब्राह्मण, बाहु से क्षत्रिय, जंघा से वैश्य, पैरों से शूद्र, पेड़ पौधे वनस्पति, 2 पांव, 4 पांव, 6 पांव वाले पशुओं से लेके समस्त सर्प आदि जीवों को, जल जीवों को, चंद्रमा, सूर्य आदि ग्रहों को और बहुत से जीवों को एक ही समय में उत्पन्न कर संसार की रचना की। हे भारत, ब्रह्मा ने मनु एवं दक्ष प्रजापति को पैदा किया और आगे सृष्टि उत्पन्न करने को कहा। दक्ष प्रजापति ने 60 कन्याओं को उत्पन्न किया। उनमें से 10 कन्याओं को धर्मराज को, 13 कन्याओं को कश्यप को और 27 कन्याओं को चंद्रमा को सौंप दिया। ब्रह्मा जी ने धर्मराज से कहा, हे धर्मराज, आप धर्म प्रधान हैं, अतः आलस्य त्याग कर जीवों ने जैसे शुभ अशुभ कर्म किए हैं, उसी प्रकार न्यायपूर्वक वेद शास्त्र में कही विधि के अनुसार कर्ता को उसके कर्म का फल दीजिए। तब धर्मराज ने विनम्र भाव से कहा, हे प्रभु, आपकी आज्ञा शिरोधार्य कर मैं यह कार्य करूंगा, जिससे कर्ता को उसके कर्मों का फल मिले। परंतु पूरी सृष्टि पर जीव और उनके देह भी अनंत हैं। देश काल, ज्ञात अज्ञात आदि भेदों में कार्य भी अनंत हैं। उसमें से कर्ता ने कितनों को भोगा है और कितने शेष हैं, तथा इन कर्मों के भी मुख्य और गौड़ का भेद होने से अनेक कर्म हो जाते हैं। कर्ता ने कर्म कैसे किया, स्वयं किया या दूसरे की प्रेरणा से किया, आदि कर्म चक्र महागहन है। मैं अकेला किस प्रकार इस भार को उठा सकूंगा? अतः मुझे एक ऐसा सहायक प्रदान करे जो धार्मिक, न्यायी, बुद्धिमान, शीघ्रकारी, लेख कर्म में निपुण, ब्रह्मनिष्ठ और वेद ज्ञाता हो। ब्रह्मा जी बोले, हे धर्मराज, तुम्हारे अधिकार में मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। ऐसा कह के ब्रह्मा जी ने सूर्य के समान तेजस्वी अपने ज्येष्ठ पुत्र को बुलाकर कहा, हे सुव्रत, तुम यत्न पूर्वक इस सृष्टि का पालन करो। ऐसा आदेश देकर ब्रह्मा जी ने जो किया वह आप सुनिए। एकाग्र चित्त होकर ब्रह्मा जी ने 10,100 वर्ष की समाधि लगाई। अंत में विश्राम चित्त हुए। उससे ब्रह्मा जी के शरीर से बड़ी बड़ी भुजाओं वाले, श्याम वर्ण, कमलवत नेत्र युक्त, शंख तुल्य गर्दन, चक्रवत मुख, तेजस्वी, अति बुद्धिमान, हाथ में कलम और दवात लिए, अति सुंदर स्थिर नेत्र वाला एक पुरुष आव्यक्त जन्मा। हे भीष्म, समाधि खुलने पर अपने सामने अति तेजस्वी पुरुष को देख ब्रह्मा जी बोले, हे महाबुद्धि, देवताओं का मान बढ़ाने वाले, धर्माधर्म के विचार में महाप्रवीण लेखक, कर्म में महाचतुर पुरुष, आप कौन हैं? चित्रगुप्त बोले, हे प्रभु, मैं आप ही के शरीर से उत्पन्न हुआ हूँ, अतः आप मेरा नामकरण करने योग्य हैं। मेरा नामकरण कीजिए और मुझे मेरा कर्म बतलाइए। ब्रह्मा जी बोले, क्योंकि तुम मेरी काया से उत्पन्न हुए हो, अतः कायस्थ तुम्हारा नाम होगा और पृथ्वी पर तुम चित्रगुप्त के नाम से विख्यात होगे। हे वत्स, धर्मराज की यमपुरी में धर्माधर्म विचार के लिए तुम्हारा निश्चित निवास होगा। हे पुत्र, अपने वर्ण में जो उचित धर्म है उसका विधि पूर्वक पालन करो और संतान उत्पन्न करो। इस प्रकार ब्रह्मा जी भारयुक्त वर देकर अंतर्ध्यान हो गए। हे भीष्म, चित्रगुप्त जी से जो प्रजा उत्पन्न हुई उनके नामों का वर्णन करता हूँ, सुनो। भानु, विभानु, विश्वभानु, वीर्यवान। हे महामते, और भी चित्रगुप्त से उत्पन्न चारु, सुचारु, चित्राख्य, मतिमान, हिमवान, चित्रचारु, चित्रचारण, अतीन्द्रिय, सब पुत्र समस्त शास्त्रों में निपुण उत्पन्न हुए। तब चित्रगुप्त जी ने सभी पुत्रों को पृथ्वी पे भेजा और धर्माधर्म को जानने वाले महामती चित्रगुप्त ने धर्म साधना की शिक्षा दी और कहा कि तुम्हें देवताओं का पूजन, पितरों का श्राद्ध तथा तर्पण, ब्राह्मणों का पालन पोषण और सदैव अभ्यागतों की यत्न पूर्वक सेवा करनी चाहिए और महिषमर्दिनी देवी का पूजन अवश्य करो।
जो प्रकृति माया चंड मुंड का नाश करने वाली तथा सभी सिद्धि को देने वाली हैं, और वैष्णव धर्म का अवलंबन कर मेरे वाक्य का प्रतिपालन करो। इस प्रकार पुत्रों को आज्ञा देकर चित्रगुप्त जी स्वयं स्वर्गलोक को चले गए। स्वर्ग जाकर चित्रगुप्त जी धर्मराज के अधिकार में स्थित हुए। हे भीष्म, इस प्रकार चित्रगुप्त की उत्पत्ति की कथा मैंने आपसे कही। अब मैं उन लोगों का विचित्र इतिहास और चित्रगुप्त का जैसा प्रभाव उत्पन्न हुआ सो भी कहता हूँ, सुनिए। पुलस्त मुनि बोले, धर्माधर्म को जानता हुआ नित्य पाप कर्म में रत पृथ्वी पर सौदास नामक राजा हुआ करता था। उस पापी, दुराचारी तथा धर्म कर्म से रहित राजा ने जिस प्रकार स्वर्ग जाकर पुण्य के फल को प्राप्त किया वह सुनो। उसने राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया कि दान, धर्म, हवन, श्राद्ध, तर्पण, अतिथियों का सत्कार, जप, नियम तथा तपस्या का साधन मेरे राज्य में कोई न करे। देवी आदि की भक्ति में तत्पर वहाँ के लोग राज्य छोड़कर नाना देशों को जाने लगे। जो रह गए वो यज्ञ, हवन, श्राद्ध, तर्पण कभी नहीं करते थे। हे भीष्म, उस समय देश से पुण्य बाहर हो गया। अब उस दुष्ट राजा का कर्मफल सुनो। कार्तिक शुक्ल पक्ष की उत्तम तिथि द्वितीय को पवित्र होकर कायस्थ लोग चित्रगुप्त का पूजन करते थे। वे भक्तिभाव से परिपूर्ण होकर सुंदर धूप, दीप आदि कर रहे थे। देवयोग से राजा भी इधर उधर घूमता हुआ वहां पहुंच गया और पूजन देखकर पूछने लगा कि यह किसका पूजन करते हो? वे लोग बोले कि राजन, हम चित्रगुप्त जी का पूजन कर रहे हैं। उस पर राजन बोले, मैं भी चित्रगुप्त जी का पूजन करूंगा। यह कह विधि पूर्वक स्नान कर मन से चित्रगुप्त की पूजा की। उस भक्ति युक्त पूजा के करने से उसी क्षण पाप से रहित होकर राजा सौदास स्वर्ग लोक को चला गया। यह चित्रगुप्त का प्रभावशाली इतिहास मैंने आपसे कहा। अब हे नृपश्रेष्ठ, क्या सुनने की तुम्हारी इच्छा है? यह सुनकर भीष्म पितामह पुलस्त मुनि से बोले, हे ऋषिवर, हे प्रभु, उसने कौन सी विधि की जिसके प्रभाव से हे मुनि श्रेष्ठ राजा सौदास स्वर्ग को चला गया? पुलस्त मुनि बोले, हे भीष्म, चित्रगुप्त जी के पूजन की विधि आपसे कहता हूँ। घृत से बने नैवेद्य, ऋतुफल, चंदन, पुष्प, धूप, दीप तथा अनेक प्रकार के रेशमी और विचित्र वस्त्र से पूजन कर भेरी, शंख, मृदंग, डमडम अनेक बाजे बजाकर श्री चित्रगुप्त का भक्तिभाव से पूजन करें। नवीन कलश लाकर शक्कर भरा कसोरा रखें। यत्नपूर्वक पूजन करें। पूजन का मंत्रार्थ यह है, हाथ में कलम, दवात और खल्ली लेकर पृथ्वी पर घूमने वाले हे चित्रगुप्त जी, आपको नमस्कार है। हे चित्रगुप्त, आप कायस्थ जाति में उत्पन्न होकर लेखकों को अक्षर प्रदान करते हैं। आपको बारंबार नमस्कार है। जिसको आपने लिखने की जीविका दी है, आप उनका पालन करते हैं, इसलिए मुझे भी शांति दीजिए। हे कुरुवंश को बढ़ाने वाले भीष्म, इन मंत्रों से संकल्प पूर्वक चित्रगुप्त भगवान का पूजन करना चाहिए। इस प्रकार राजा सौदास भक्ति भाव से पूजन कर कुछ ही समय में मृत्यु को प्राप्त हुआ। हे भीष्म, यमदूत राजा को उसी क्षण भयानक यमलोक ले गए। यमराज ने चित्रगुप्त से पूछा कि यह दुराचारी पाप कर्म में लिप्त राजा सौदास है, जिसने प्रजा से पाप कर्म करवाया है। इस प्रकार धर्मराज के पूछे जाने पर धर्माधर्म को जानने वाले महामती श्री चित्रगुप्त बोले, हे धर्मराज, यह राजा यद्यपि पाप कर्म करने वाला पृथ्वी पर प्रसिद्ध है और मैं आपकी कृपा से पृथ्वी पर पूज्यनीय हूँ। हे स्वामी, आप ही ने मुझे यह वर दिया है। आपका सदैव कल्याण हो। आपको नमस्कार है। हे देव, आप भली भांति जानते हैं और मेरी भी मति यही है कि यह राजा पापी है। तब भी इस राजा ने भक्तिभाव से मेरी पूजा की, अतः मैं इस पर प्रसन्न हूँ। इस कारण यह बैकुंठ लोक को जाए। चित्रगुप्त का वचन सुनकर यमराज ने राजा को बैकुंठ जाने की आज्ञा दे दी। पुलस्त मुनि ने कहा, हे भीष्म, जो कोई भी दूसरा पुरुष या कायस्थ चित्रगुप्त जी की पूजा करेगा, वह भी पाप से छूटकर परम गति को प्राप्त होगा। हे गांगे, तुम भी सर्वविधि चित्रगुप्त की पूजा करो, जिस पूजा के करने से तुम दुर्लभ लोक को प्राप्त होगे।